अपनी माँ से दुलार पाकर वो बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसकी माँ अब कुछ ही देर की मेहमान थी। लूसी अपने बच्चे के साथ बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहती थी। उसका एक छोटा सा प्यारा बहुत ही दुलारा बच्चा, लूसी का बेटा, उसकी आंखों का दुलारा राजा बेटा था। एक समय की बात है, लूसी सभी पंछियों के साथ दाना चुगने के लिए जंगल में गई हुई। तभी सभी पंछी आपस में बात करते हैं कि हम लोगों को घने जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर रहते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं और हमारी जान भी ले सकते हैं। सभी ऐसी बातें करते हैं तो लूसी, मिट्टू और टूनी सभी नदी की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते वो गहरे जंगल में घुस जाते हैं। लूसी रास्ता भटक जाती है। लूसी के दोस्त भी अब बहुत पीछे छूट गए थे। लूसी बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो किधर जाए। तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो काफी डरी सहमी थी। तभी वहां से कहीं पर एक भयानक ईगल आ जाता है। वो लूसी को देखकर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा, तू तो आज मेरा शिकार बनकर रहेगी। तेरा मांस खाकर मेरा हफ्ते भर का बंदोबस्त तो हो गया। लूसी समझ चुकी थी कि वो इस बाज के जाल में फंस चुकी है, वो कैसे भी नहीं निकल सकती है। वो वहीं आत्म समर्पण कर देती है और उसके बाद बाज से कहती है, हे वीर पंछियों के राजा, मुझे पता है आप बहुत दयालु हो, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसे जाकर थोड़ा भोजन पानी दे आऊं, उसके बाद मैं आपका स्वयं ही शिकार बन जाऊंगी। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बख्शेंगे। बाज कहता है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर मैं तुझे जाने दूंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि तू वापस आकर मुझे अपना भोजन करने देगी? तो वो कहती है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप तो राजा हैं, तो आप थोड़ी तो दयालुता दिखाइए। तो बाज कहता है, मैं तेरी एक भी चाल पट्टी नहीं चलने दूंगा। लूसी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो बाज मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम अपने बच्चे को दाना पानी देकर तुरंत ही वापस आ जाओ। तो उसके बाद बाज उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ लूसी अपने बच्चे के पास पहुंचती है और कहती है, बेटा, आपको इस दुनिया में अकेले ही रहना पड़ता है, हर एक इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, आप इतने बड़े हो गए हो, अकेले ही सब चीज़ें करना सीखो। एक माँ अपने बच्चे को ऐसी सीख देती है और अपने अंदर दुख भरकर वो ऐसी बातें करती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़कर जाने वाली थी। वो अपने बच्चे को दाना खिलाती है और रोते रोते अपने बच्चे को गले लगा लेती है। अपनी माँ से दुलार पाकर वो बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसकी माँ अब कुछ ही देर की मेहमान थी। लूसी अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है और वो वहीं पहुंचती है जहां पर वो बाज उसका इंतजार कर रहा था। बाज को जरा भी यकीन नहीं था लूसी वापस आएगी, क्योंकि वो समझ रहा था वो उसे पागल बनाएगी। बाज को कोई खास यकीन नहीं था कि आ जाएगी, लेकिन जब लूसी उसके सामने आ जाती है तो बाज भी अचंभित हो जाता है। वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होता है और लूसी से कहता है, मैंने बहुत से पंछियों को देखा है, लेकिन तुम जैसा ईमानदार और सच्चा कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मौका था अपनी जान बचाने के लिए। तुम चाहती तो यहाँ नहीं आती, लेकिन तुम इतनी ईमानदार और सच्ची थी कि तुम फिर भी आई अपने मासूम बच्चे को छोड़कर। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुमने भले ही मेरे सामने समर्पण कर दिया, लेकिन मैं एक माँ को अपने बच्चे से जुदा नहीं करूँगा। तुम अब अपने घर पे जाओ और अपना और अपने बच्चे की ज़िंदगी को संवारो। मैं बुरा भले ही हूँ, लेकिन मैं सच्चे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करता। तुम अपने बच्चे के साथ खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद लूसी दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने बच्चे के पास पहुंचती है और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लेती है, क्योंकि उसने एक नया जन्म पाया था अपनी ईमानदारी की वजह से।